महू हिंसा से जुड़ा एक बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा दें। महू में पत्थरबाजी की जो साजिश है ये पहले से रची गई थी। मोती महल चौराहे पर पत्थरबाजी हुई और इस एफआईआर में इसका जिक्र है। एफआईआर में पहले से साजिश रचने का जिक्र है। जश्न मनाओगे तो इलाज कर देंगे के नारे लगे। एफआईआर में नारे लगाने का जिक्र है। एफआईआर में 17 लोगों के नाम भी सामने आए हैं। तो मोती महल चौराहे पर पत्थरबाजी का मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, इस मामले में 17 लोगों के नाम सामने आए हैं और बाकायदा जिक्र किया गया है कि ये कौन 17 लोग हैं जिनका एफआईआर में नाम है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंशुल, लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि मऊ में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और सवाल ये भी था कि केवल ये जो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है, ये क्या कोई साजिश है? और अब देखिए उसी दिशा में एक बड़ा खुलासा हुआ है। और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार ये सवाल जो है खड़े हो रहे थे कि ये जो पूरी साजिश है ये क्यों रची गई और क्या इसके पीछे पहले से कोई प्लान बनाकर रखा गया था क्या। हमारे पास जो एफआईआर आई है उस एफआईआर में इस बात का अलग से ही जिक्र किया गया है कि जब भारत और न्यूजीलैंड का मैच हुआ और भारत वो मैच जीतता है तो उसके बाद फरियादी अपने दोस्तों के साथ वो जश्न मनाने के लिए निकलता है। शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जाता है। इसी दौरान 16 से 17 लोगों का एक जो समूह है वो उन लोगों को रोकता है और उनको ये कहता है कि आज तुम जो जुलूस निकाल रहे हो इसकी प्लानिंग हमने पहले से ही कर रखी थी और हमने ये सोच रखा था कि यदि आज तुम जुलूस निकालते हो तो तुम्हारा इलाज हमें जो है वो करना है। और ये कहते हुए उनके ऊपर पथराव कर दिया जाता है। साथ ही वहाँ पर 3 से 4 जो बसें खड़ी थी उनमें भी तोड़फोड़ जो है वो की जाती। यानी कि अभी तक जो सवाल उठ रहे थे उस पर एक तरह से ये एफआईआर जो है ये मुहर लगाती है कि इसकी प्लानिंग पहले से की गई थी और इन लोगों के द्वारा पथराव की जो तैयारी है वो पहले से ही कर ली गई थी। एफआईआर में भी इस पूरे घटनाक्रम का फरियादी ने जिक्र किया और इसी आधार पर 17 लोगों को जो कि पूरे नामजद लोग हैं उन लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। जो कि एक जगह की एफआईआर, ऐसी 3 एफआईआर और महू मामले में दर्ज की गई है जिसमें कि गाड़ी में आगजनी की, दुकान में आगजनी की, अलग अलग एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। लेकिन ये सबसे पहली एफआईआर थी जो कि महू में दर्ज की गई थी जिसमें 17 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था और उसमें से लगभग 12 से 13 लोग जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस जांच में लगातार ये खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से पथराव की घटना को अंजाम दिया गया। यानी कि यह पहले से जो 17 लोग हैं इनके द्वारा ये प्लानिंग की गई थी कि यदि जुलूस निकलता है तो उसके ऊपर हमें पथराव करना है, उसके ऊपर हमें पत्थर फेंकना है और वहां पर हमें इस घटना को अंजाम देना है। ये एक बड़ी खबर भी हो सकती है क्योंकि पुलिस को फरियादी ने पूरी घटनाक्रम बताया है। क्योंकि जब वहां पर जुलूस लेकर के लोग पहुंचे थे तो आरोपियों के द्वारा ये बात उनसे कही गई और एफआईआर में भी इसका जिक्र हुआ। इससे साफ होता है कि जिस तरह से भारत मैच जीता था उसके बाद जो जुलूस निकाला गया उस पर पथराव जो है वो किया जाना सुनिश्चित कर लिया गया था। हालांकि अभी भी पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनसे ये पूछताछ की जा रही है कि इस तरह के जो शब्द उनके द्वारा कहे गए थे वे क्यों कहे गए थे और क्या इसकी पहले से उन्होंने प्लानिंग करी थी, इसके लिए पहले से उनके द्वारा क्या पत्थर जमा किए गए थे और इस तरह का उन्हें कैसे अंदेशा था कि ऐसे जुलूस जो है वो निकाले जा सकते हैं। हालांकि ये भारत पाकिस्तान का मैच नहीं था, भारत न्यूजीलैंड का मैच था। इससे किसी को कोई प्रकार की आपत्ति नहीं होना थी। लेकिन जिस तरह से जीत का जश्न मना रहे लोगों पे पथराव हुआ उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे थे कि भारत की जीत से किन्हें नुकसान हो सकता है, किन्हें तकलीफ हो सकती है। अब ये जरूर जो लोग हैं इनके नाम सामने आ चुके हैं और पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। इनके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि इसके पीछे की साजिश क्या थी, क्यों ये पथराव किया गया था इन लोगों के द्वारा ये शब्द क्यों कहे गए, क्या वे माहौल बिगाड़ना चाहते थे, जो महू में शांति थी उसे बिगाड़ना चाहते थे, उसके पीछे का उनका उद्देश्य तो क्या था। इसे लेकर के पुलिस जो इन सभी 17 लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो 3 और एफआईआर दर्ज की गई है उनके आरोपियों को भी ढूंढा जा रहा है, उन्हें भी गिरफ्तार करने ठीक है। निशानदेही हो रही है और लगातार इस बात की जांच भी की जा रही है कि इस तरह की बातें, इस तरह के नारे वहां पर क्यों लगे थे और क्या साजिश कितने दिन पहले रची गई थी। ये सब की जांच अब हो रही है। आप नजर बना के रखिएगा। अंशुल, अपडेट आपसे आगे एफआईआर में 100 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं। 50 से ज्यादा आरोपियों को नामजद किया गया। 14 से ज्यादा गाड़ियों में हिंसा के दौरान आग लगाई गई थी। दुकानों में भी आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ की गई थी। हिंसा के बाद से ही फिलहाल महू में शांति कायम है। भारत की जीत के बाद महू में हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था, जुलूस निकाला जा रहा था और इस दौरान वहां हिंसा भड़क गई थी। जुलूस में पथराव किया गया था। जामा मस्जिद के सामने जब जुलूस पहुंचा और नारेबाजी हुई, उसी दौरान वहां पर बवाल हो गया, पत्थरबाजी हुई और आगजनी हुई।
अब इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। एक के बाद एक इस मामले में खुलासे भी हो रहे हैं। 7 एफआईआर में 100 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं, तो वहीं 50 से ज्यादा आरोपियों को नामजद किया गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि हिंसा के बाद से ही फिलहाल महू में शांति कायम है। और महू हिंसा पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पहले से ही इसकी साजिश रची गई थी। महू में जो पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, उसकी पहले से ही साजिश रच ली गई थी। एफआईआर मोती महल चौराहे पर हुई है। पत्थरबाजी और नारे लगाने का जिक्र भी हुआ है। जश्न मनाओगे तो इलाज कर देंगे के नारे लगाए गए थे। एफआईआर में 17 लोगों के नाम भी सामने आए हैं। देखिए, महू हिंसा पर अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। यानी कि ये सोची समझी साजिश जो है वो रची गई थी और उसी के तहत ये बवाल हुआ है। जश्न मनाओगे कि ये नारे लगाए गए थे और उसी दौरान ये बवाल हुआ है। एफआईआर में 17 लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं। जिन लोगों ने हिंसा की साजिश रची थी, हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, उन लोगों के नाम भी अब सामने आ गए और इन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। महू हिंसा पर अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा है।